नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी मैं मौजूद हूँ दरअसल लेब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम चल रहा है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज एग्ज़ाम कराया जा रहा है, उसी के चलते आज हम उस विद्यालय में मौजूद हैं जहाँ एक अपना एक सेंटर है। उसी में दरअसल हम जो अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आज लेब असिस्टेंट का जो पेपर रहा उसे आप विद्यार्थी कैसे देख रहे हैं, क्या वो टफ था या फिर क्या उनकी प्रतिक्रिया इस पेपर पे आती है। जी, इधर आइए। आज का पेपर किस तरह का था, क्या रहा? आज का पेपर थोड़ा टफ ही था। टफ था। क्या टफ लगा आपको, क्या? सभी यही खतन यही सभी में मिलान करो विदेश बाहर की या अमेरिका की चोटियां को मिलान करा रहे थे। बहुत ज्यादा टफ था पेपर, एवरेज था ही नहीं। आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा? मैंने तो 110 क्वेश्चन अटेंड किए, 40 छोड़ दिए। उसका छोड़ने का रीजन तो आ रहे ही नहीं थे, वो माइनस मार्क क्यों जाए, आ रहा ही नहीं था क्वेश्चन एक भी। तो कट ऑफ की क्या अनुमान आप लगा रहे हैं? अनुमान तो अब तो कट ऑफ तो ये देखो कितनी जाए, पर लास्ट है 110 से 115 के माँ ही रह जाएगी। थैंक यू सर। जी, आपने पेपर दिया है, अभी पेपर का किस तरह का रहा? जी, दरअसल कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कट ऑफ भी और पेपर की अगर स्थिति जानी जाए तो पेपर की स्थिति भी थोड़ी टफ बताई जा रही है। यानी कि कहा जा सकता है कि अनुमान है कि जैसे हमने कैंडिडेट से बात किया कि आज का पेपर टफ बताया जा रहा है, जबकि इससे पहले भी हमने कई बार बात की तो उसमें अभ्यर्थियों से बातचीत की ऑफ कैमरा, तो उन्होंने बताया कि पेपर ठीक था आज का। जी, आज का पेपर दिया आपने? हाँ, किस तरह का था, क्या था? अच्छा था, सही था, मीडियम था। कितना अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा? छोड़ा तो कुछ नहीं। एक ने भी बताया कि पेपर बड़ा टफ था और जो कथन थे वो काफी बड़े थे, क्या ये वास्तविकता में सही है? एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन थे जो सारे अभी टीचिंग बीएड वाले आ रहे हैं ना, हमारे सेम वही थे, एक्सप्लेन वाले थे सारे मैक्सिमम। कट ऑफ की बात की जाए तो क्या अनुमान आप जता? ज्यादा ही जाएगी जनरल की तो ज्यादा ही जाती है हमेशा। और भी कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं। जी, आपने पेपर दिया है? आपने पेपर दिया अभी? नहीं मैंने नहीं दिया। जी, और भी यहाँ कैंडिडेट आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज का पेपर कैसा क्या रहा? अच्छा हुआ। अगर आपकी बात की जाए, कितना आपने अटेम्प्ट किया है, कितना छोड़ा है? मतलब 70% अटेम्प्ट किया है। हाँ, बाकी अगर बात की जाए जो आपने छोड़ा है वो उसका रीजन क्या है? वो मतलब काफी टफ था, लेंथी, मतलब इतना टफ भी नहीं, मॉडरेट था पेपर। तो वर्ल्ड जीके के थे वो थे, और इंडिया और राजस्थान का तो सरल था। एक कैंडिडेट ने बोला कि कथन वाले जो थे वो काफी बड़े थे और उसमें बड़ी समस्या आ रही थी, क्या वास्तवता ये बात सही है? हाँ था, कथन निष्कर्ष वाली ज्यादा थी क्वेश्चन। आपको उस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, काफी मतलब कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे। मतलब लेवल अप था, जो पिछले अगर पेपर की बात की जाए तो उनसे पेपर इस बार लेवल अप हो गया है? था इस बार ज्यादा लेवल का था पिछली बार वाले से। हाँ, तो अगर लेवल की बात की जाए तो लेवल काफी अधिक था और उसके बताया जा रहा है कि जिस तरह हमने बात की अभ्यर्थियों से तो बता रहे हैं कि लेवल काफी टफ था। यानी कि जो पिछले समय के लेवल था उससे काफी ज्यादा का लेवल इस बार रहा है। यानी कि बात की जाए लेब असिस्टेंट की जो भी कैंडिडेट थे उनसे बात की जाए तो वो लेब जो बता रहे हैं पेपर को बड़ा टफ बता रहे हैं। जी, अब तक मैंने जितनी भी बात की आपके जो एग्जाम रहा उसमें आज का, उसमें सब बोल रहे कि बड़ा टफ था। क्या आपको उसमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या पेपर बिल्कुल सरल था? नहीं, कुछ कठिनाइयाँ थी, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा का अगर हम जो स्टडी मटेरियल कोचिंग में थे और बाकी जो किताबें थी एनसीईआरटी की, बाकी उनसे ही था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे रियो डी जेनेरियो में एजेंडा कौन सा था, उसके अलावा राजस्थान भूगोल, उनसे सारे क्वेश्चन थे। तो लाइक अगर ज़्यादा सही से अगर नोट्स या जो पढ़ाया गया अगर उनको फॉलो किया तो इतना कठिन नहीं था पेपर। ओवरऑल पेपर सरल ही था। अगर हाँ, कुछ थे अच्छे क्वेश्चन, जैसे अच्छे क्वेश्चन थे जिनमें टाइम लग रहा था, सोचना पड़ रहा था। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन थे उनमें टाइम लग रहा था। बाकी ओवरऑल पेपर मैं कहूँगा मॉडरेट टू इजी लेवल का था, इतना टफ नहीं था। आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना आपने छोड़ा? मैंने लाइक 80% अटेम्प्ट किया होगा। मेरा 20% था कि ज़्यादा मेरे को नहीं करना था, कि इसलिए 80% ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर दिया था मैंने। 20% की अगर बात की जाए तो वो किस वजह से रह गया? वो 20% इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूजिंग थे कि ऑप्शंस ऐसे थे कि कुछ सिमिलर ऑप्शंस थे, उसमें कंफ्यूज कर रहे थे। एक या दो ऑप्शंस थे ना, वो ऐसे सेम लग रहे थे, तो उसकी वजह से लग रहा था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो रादर देन कि उसको गलत करने की वजह मैंने उसको छोड़ना सही समझा।
एक कथन की अगर बात की जाए, कथन वाले बड़े लंबे आ रहे थे, कथन का जो था वो काफी बड़ा बताया जा रहा है। क्या वास्तविकता में ये हाँ, कुछ कथन कुछ के कथन बड़े वाले थे और कथन क्या वाले बड़े वो आज के पेपर में जो आए वो इफेक्ट डाल रहे हैं? हाँ, वो कथन वाले थे, उनमें से जब मैं बता रहा हूँ 20% उनमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे जो कथन वाले मैंने छोड़े, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा था ए वाला एसरेशन ठीक है, रीजनिंग उसका गलत हो सकता है, जबकि वो कुछ कुछ कंफ्यूजिंग ऐसे थे जो ठीक लग सकते हैं इस वजह से, तो वो थे थोड़े कथन वाले थे कठिन। अच्छा, कट ऑफ की अगर बात की जाए तो क्या कट ऑफ रह सकता है? कट ऑफ का अभी मुझे ऐसा ऐसा कुछ आइडिया है नहीं कितना जाएगा वो, बाकी अब मैं पहली बार दे रहा हूँ तो इसलिए पता नहीं है, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। थैंक यू भाई। ओके। तो देखा आपने कि जो है लैब असिस्टेंट का आज पहला दिन था, यानी कि कल भी एग्जाम होगा और आज एक ही पारी में एग्जाम किया गया, कल 2 पारी में एग्जाम होगा। मुख्यतः ये 804 सीटों पे एग्जाम रखा गया था कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और आज एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जब हमने अभ्यर्थियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कई अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर कथन के हिसाब से थोड़ा टफ था, यानी कि सोल्व करने में समय ज़्यादा जा रहा था, उसी के चलते कई उन्होंने अपने सोल्व नहीं कर पाए, छोड़ दिए हैं। तो कई का कहना ये है कि अगर ठीक से स्टडी करी जा सकती थी तो शायद ये पेपर सरल रहता। मुख्यतः ये देखना है कि अब कट ऑफ की भी अनुमान भिन्नता यहाँ देखने को मिल रही है कि किसी का टफ कहना था तो किसी का सरल कहना था। अब ये समय के हिसाब से पता चल पाएगा जब इनका रिजल्ट जारी होगा कि किस हिसाब से कट ऑफ जाते हैं। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन न्यूज़ पे। नमस्कार।